अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो हमारा लेक्चर है वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट टू पॉपुलेशन मीन इन जी टेस्ट। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट वन मीन इन जी टेस्ट। जो टू पॉपुलेशन मीन के स्टेप्स हैं और जो वन मीन के स्टेप्स होते हैं, जो 6 स्टेप्स हैं, वो 6 स्टेप बिल्कुल सेम रहते हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टेप नंबर 3 के अंदर टेस्ट एट मेंशन करते हैं। स्टेप 4 के अंदर कैलकुलेशन। स्टेप 5 के अंदर क्रिटिकल रीजन और स्टेप 5 के अंदर हम लोग रिजल्ट या कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। तो स्टेप्स तो वही रहेंगे जो पहले थे। आज हम बेसिकली एक क्वेश्चन करेंगे जो टू मीन के रिलेटेड होगा। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना डाटा लिखते हैं और फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है कि अ सैम्पल ऑफ साइज 6 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद द वेरिएंस 24। अब देखें, यहाँ क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उसने सैम्पल साइज का जिक्र किया लेकिन पॉपुलेशन का वेरिएंस उसने दिया। तो इसका मतलब ये आपके पास सिग्मा स्केयर होगा और यहाँ मीन उसने एक्स बार से मेंशन कर दिया। तो इसका मतलब ये सैम्पल का मीन है। एंड सैम्पल ऑफ साइज 8 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। अगेन यहाँ पे उसने दोबारा से एक आपको पॉपुलेशन का वेरिएंस गिवन दिया है। तो इसका मतलब ये सिग्मा स्केयर होगा, ये सैम्पल का वेरिएंस नहीं होगा। और उसने आपको ये मीन दे दिया है। H0 और H1 उसने आपको खुद यहाँ पे बना के दे दिए हैं। तो अब हम इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखें कि उसने पॉपुलेशन वेरिएंस दिया है। नो डाउट सैम्पल साइज जो है वो लेस दैन 30 है, 6 है। लेकिन चूंकि उसने पॉपुलेशन वेरिएंस दे दिया है तो इसका मतलब इसमें जी टेस्ट अप्लाई होगा। हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सैम्पल साइज लेस दैन 30 हो लेकिन उसने वेरिएंस या सिग्मा गिवन दे दिया है पॉपुलेशन का, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जी टेस्ट अप्लाई होगा। अब यहाँ पे सैम्पल 1 और सैम्पल 2 दोनों लेस दैन 30 हैं। तो अगर सैम्पल साइज को देखें तो टी टेस्ट अप्लाई होना चाहिए था, लेकिन साथ जो दूसरी कंडीशन थी वहाँ पे उसने वेरिएंस भी दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे सैम्पल साइज लेस दैन 30 क्यों ना हो, अगर पॉपुलेशन वेरिएंस या सिग्मा दे दे तो फिर हम लोग जी टेस्ट ही अप्लाई करेंगे। अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को अपने पास सॉल्व करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी तो उसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। सैम्पल 1 हमारे पास 6 है, सैम्पल 2 N2 हमारे पास 8 है। वेरिएंस जो था वो पॉपुलेशन 1 का 24 था, वेरिएंस 2 हमारे पास 80 है और जो मीन 1 है सैम्पल का 15 है, मीन 2 सैम्पल का वो 13 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से एब्स्ट्रैक्ट कर ली। अब उसने हमें H0 और H1 खुद दोनों उसने हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन दिए हुए थे। तो वही वाले H0 और H1 हम आप यहाँ पे अपने पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे पास H0 हमें गिवन था वो H0 था कि μ1 इक्वल्स टू 0। तो स्टेप नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे अपने पास लिखेंगे H0 μ1 माइनस μ2 इक्वल्स टू 0 और इसके अगेंस्ट जो H1 हमें गिवन था वो था μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल्स टू 0। अब चूंकि ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ये जो हमारे पास टेस्ट बनेगा वो होगा टू टेल टेस्ट। तो ये हमारे पास टू टेल टेस्ट होगा। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू लिखते होते हैं। अगर गिवन हो तो ठीक है, ना गिवन हो तो हम हमेशा उसको 0.05 लेते हैं। तो जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन थी, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन दी हुई है, यानी कि ये 0.05 है। तो हम अल्फ़ा की जगह पर यहाँ अब अल्फ़ा की वैल्यू मेंशन कर देंगे। जो अल्फ़ा है हमारे पास 0.05 है। थर्ड जो स्टेप होता है वो है टेस्ट स्टैट्स का। तो अब हम लोग यहाँ पे उसका फार्मूला मेंशन करेंगे जो जी की टेस्ट का फार्मूला हो। जो जी की टू मीन का फार्मूला है वो है जी इज इक्वल्स टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट
सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। तो ये हमारे पास फार्मूला है जी की टेस्ट का, जब हमारे पास दो मीन गिवन होंगे, दो सैंपल और दो वेरिएंस गिवन होंगे, तो ये इसका फार्मूला है। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम लोग करते होते हैं कैलकुलेशन। अब जो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने इस फार्मूले के अंदर प्लग इन करना है, तो हमारे पास जी की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x बार 1 की वैल्यू थी, x बार 1 हमारे पास है 15, तो यहाँ x बार 1 की जगह पे अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बार 1 की जगह पे आ जाएगा 15, x बार 2 हमारे पास था 13, म्यू 1 माइनस म्यू 2 ये हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा -0। और जो हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर है वेरिएंस, वो सिग्मा 1 स्क्वायर हमारे पास गिवन है 24, और जो n1 है वो हमारे पास है 16। जो सिग्मा 2 स्क्वायर हमारे पास गिवन है वेरिएंस, वो है हमारे पास 80, और जो n2 है वो हमारे पास है 8। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने फार्मूले से जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग पुट कर दी। ये जी कैल का मतलब है जी कैलकुलेटेड, यानी जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसका फाइनल आंसर अपने पास फाइंड आउट। जब हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ को इसको डिवाइड करके फिर इसको अंडर रूट लेके से डिवाइड करेंगे, तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 0.53 आ रहा है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन बनाना होता है। अब जो अल्फ़ा की वैल्यू थी वो हमारे पास 0.05 है, और ये 2 टेल टेस्ट है। तो जब हम इसको टेबल में देखेंगे तो जो 0.05 पे जी की वैल्यू होती है वो है 1.96। तो अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से बड़ी हो तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, अगर कैलकुलेटेड छोटी है और टेबुलेटेड बड़ी है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.53। तो अब हम ज़रा क्रिटिकल रीजन में अपने पास लिख लेते हैं कि इफ़ जी कैलकुलेटेड, और इसको हम एब्सोल्यूट टर्म में ऐसे लिख देते हैं, जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जी टेबुलेटेड, देन वी रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि हमारे पास जो कैलकुलेटेड है वो 0.53 है, और जो टेबुलेटेड है वो हमारे पास 1.96 है, जो 0.05 है वो 1. तो हमारी चूँकि कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है, तो इसलिए हम यहाँ रिज़ल्ट में जो हमारे पास आखिरी स्टेप होता है रिज़ल्ट्स का या कंक्लूजन का, यहाँ पे हम लिखेंगे एज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन tabulated value, so we accept H0। तो इस तरीके से ये हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट टू पॉपुलेशन मीन का जो क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है।